गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका वेलकम। उसमें आज अपन एक नया टॉपिक लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे उसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया। आज अपन डिस्कस करते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस टी डिस्ट्रीब्यूशन का हम कहाँ यूज करते हैं, टी स्टैटिस्टिक्स टी टेस्ट का कहाँ यूज करते हैं इम्पोर्टेंट। तो इसका मीनिंग है आज हम डिस्कस करते हैं टी टेस्ट। क्या डिस्कस करते हैं? टी टेस्ट। टी टेस्ट तो टी टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे काई, टी और एफ, तीन टेस्ट हैं। ये तीनों टेस्ट जब भी लगाए जाते हैं, कंडीशन है कि सैंपल साइज छोटा होना चाहिए। सैंपल साइज छोटे से मतलब है कि n का मान 30 से कम होना चाहिए। ये सबसे पहले दिमाग में रख लें कि जब n का मान 30, सैंपल साइज है वो 30 से छोटा हो तो ही टी, काई और एफ टेस्ट लगाए जाते हैं। यदि सैंपल साइज 30 से बड़ा हो तो जेड टेस्ट लगाया जाता है। तो पहली चीज़। दूसरी कि टी टेस्ट लगाने हम कब लगाते हैं, कंडीशंस क्या हैं टी टेस्ट की? टी टेस्ट की कंडीशन है कि जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है, इस सैंपल ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। टी टेस्ट लगाने के लिए कंडीशन है कि जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दूसरा है कि जहां से सैंपल उठाया गया है, जिस पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ किया गया है, वो पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए। यदि वो नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है तो भी आप टी टेस्ट काम में नहीं ले सकते। और जिस पॉपुलेशन से उठाया गया है उसका वेरिएंस अननोन होना चाहिए। तीन कंडीशन, ये वेरिएंस अननोन होना चाहिए। तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे तो आप कौन सा टेस्ट लगाते हैं? हम टी टेस्ट काम में लेते हैं। सैंपल साइज, ये चार कंडीशन हो गई बेसिकली। सैंपल साइज छोटा होना चाहिए, जहाँ से सैंपल ड्रॉ किया गया है वो पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए, उसका वेरिएंस अज्ञात या नॉन होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। टी टेस्ट लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये टी टेस्ट लगाते कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो पहला यूज इम्पोर्टेंट है, ये भी जनरल वे में आपकी किसी भी सब्जेक्ट में जाएँ, जहाँ भी आप जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं कि ये टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जितनी भी आज हमारी रिसर्चें हो रही हैं, पीएचडी हो रही हैं, रिसर्च हो रही हैं, उन सबको जब भी टेस्टिंग की बात आती है तो ये सब टी, काई और एफ टेस्ट के बेस पे ही टेस्ट किए जाते हैं और जेड टेस्ट के बेस पे टेस्ट किए जाते हैं। टी टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट में टी टेस्ट की यूज कर रहे हैं आप। पर आज इसको इतना गलत वे में इंटरप्रेट किया जा रहा है, प्रॉपर वे में इसको नहीं रखा जा रहा, गलत वे में डाला जा रहा है। तो इसको यदि अपन थोड़ा सा पढ़ें तो आगे प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो पहली चीज़ कि टी टेस्ट हम काम में कहाँ लेते हैं, यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ है इसकी? हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन की। तो देखिए टी टेस्ट की एप्लीकेशन, जब आपको मीन का कोई वैल्यू गिवन हो, स्पेसिफाइड वैल्यू का मान दिया हुआ हो, मीन का मान दिया हुआ हो और वेरिएंस अननोन हो, किसी पॉपुलेशन का मीन, आपको यह कहना है कि इस पॉपुलेशन का मीन, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल डालूं, आपसे कहा जाए कि जयपुर के लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 15,000 है। इसका मतलब जयपुर के लोग, पॉपुलेशन हो गई जयपुर की, उनकी लोगों की इनकम मीन कितना बताया? 15,000। अब ये 15,000 है या नहीं, ये हमें टेस्ट करना है। ठीक है, एक सैंपल मैं लूँ, मान लीजिए 25 लोगों का एक सैंपल लूँ, तो इसका मतलब सैंपल का साइज कितना हो गया? 30 से कम हो गया। तो आप कौन सा टेस्ट लगा दें? कौन सा लगाएं? टी टेस्ट। टी टेस्ट कब लगाएं? इसका मीनिंग, पहला एप्लीकेशन मैंने बताया, जब हमें पॉपुलेशन मीन का मान गिवन हो, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी हो, स्पेसिफाइड वैल्यू दे रखी हो, तो हम पॉपुलेशन मीन की कोई स्पेसिफाइड वैल्यू हो
निश्चित वैल्यू हो तो हम टी टेस्ट काम में लें। ठीक है, मैंने इसको टेस्ट किया कि हमें ये टेस्ट करना है कि 1500 है, इसके अगेंस्ट में हम लिखें कि 1500 नहीं है, एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काम में लें। क्या बोलते हैं हम? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये हर टेस्ट के लिए काम में ली जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे टी टेस्ट करना है, स्टैटिस्टिक्स मैंने लिखी, ये आपको पहले भी लिखाई है मैंने, ये स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से अपन एक कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेंगे। एक सैंपल ड्रॉ किया मैंने उस पॉपुलेशन से, उसका मीन निकाला, एक्स बार मीन निकाल लिया, म्यू उसका पॉपुलेशन मीन, ये इसका सैंपल का वेरिएंस, ये निकाल लिया और एक वैल्यू टेबल में देख ली। ये तो निकाली मैंने सैंपल मीन, एक सैंपल ड्रॉ किया उस पॉपुलेशन से जिसको टेस्ट करना है, ये उस पॉपुलेशन जो वैल्यू टेस्ट करनी है वो है, इस सैंपल का वेरिएंस है, ये आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी टी की वैल्यू, टी की वैल्यू आ जाएगी। इस टी की वैल्यू को हम टेबल से कंपेयर कराएं। यदि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है, कल भी पढ़ा था, पहले लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे, इस टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो क्या कर दें हम? रिजेक्ट कर दें, हम जो बात कह रहे हैं वो गलत है। और कम आ जाए तो क्या कर लें? एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये वाली बात सही है। मीनिंग समझ में आया? तो हम पहली एप्लीकेशन वहाँ यूज करते हैं, यदि पॉपुलेशन के मीन का कोई निश्चित मान या स्पेसिफाइड वैल्यू गिवन है तो हमें, और सैंपल साइज छोटा है, तो हम कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? टी टेस्ट काम में लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का मुझे टेस्ट करना है कि जो मीन का मान है वो 20 है। क्या टेस्ट करना है? एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, मुझे टेस्ट करना है कि उस पॉपुलेशन का मीन कितना है? 20 है उस पॉपुलेशन का मीन। अब मुझे टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये कोई पॉपुलेशन दी हुई है, मुझे टेस्ट करना है क्या इस पॉपुलेशन का मीन 20 है या नहीं। तो इसका मीनिंग हमें उस पॉपुलेशन से एक सैंपल लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने एक 25 ऑब्जर्वेशन का एक सैंपल लिया। कितनी ऑब्जर्वेशन निकाली सैंपल में? 25। ठीक है, इस 25 ऑब्जर्वेशन जो निकाली उससे हमने इस 25 ऑब्जर्वेशन से एक मीन निकाला। ये मीन कौन सा मीन होगा? सैंपल मीन। मान लीजिए इस सैंपल मीन का मान निकल के आया मेरे पास 22। ठीक है, इसी जो हमने सैंपल निकाला उसका वेरिएंस निकाला मैंने, उसका मान निकल के आया मान लीजिए 25। बात क्लियर? कोई पॉपुलेशन हमारे पास है, हमें टेस्ट करना है कि उस पॉपुलेशन का मीन 20 है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करोगे आप? एक सैंपल निकालोगे। सैंपल निकाला मैंने 25 ऑब्जर्वेशन का, उस पॉपुलेशन से एक सैंपल निकाल लिया। उस सैंपल निकालने के बाद उस सैंपल में मैंने कैलकुलेशन की कि जो सैंपल का मीन है उसका मान 22 है और सैंपल का जो वेरिएंस है वो 25 है। अब मुझे टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट लगा दें? वेरिएंस का मान अननोन है और मीन टेस्ट करना है, तो कौन सा टेस्ट लगा दें? टी टेस्ट। अभी अपनी बात हुई, इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाएं? टी टेस्ट। यदि हम टी टेस्ट लगाएं तो क्या हुआ? टी टेस्ट, ये आपकी वैल्यू आई टी टेस्ट की, क्या वैल्यू हुई? टी बराबर एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन, यही बताया था। एक्स बार कितना है आपके पास? 22, म्यू 20, एस स्क्वायर 25, तो ये 5 और 5/5, इसका भी रूट निकाल दें तो ये कितना आ गया? 2। टी की कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई 2। ये जो मैं आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व किया कीजिए, जब आपकी समझ में आएगा।
ऐसे नहीं कि बस ये बोर्ड पे देख लेंगे, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा कि अपन कर क्या रहे हैं। तो जो मैं इस बोर्ड पे तो मैं करता जा रहा हूँ, पर आप क्वेश्चन लिख के खुद इसको सॉल्व करें तो आपके ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा समझ में आएगा। एक वैल्यू मैंने बताया कहाँ से देखें हम, टेबल से। ये वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली सैंपल के बेस पे। एक वैल्यू हम टेबल पे देखें, टेबल पे कितने पे हैं, एन कितने अपने 25, 25 में से एक कम कर दोगे 24। जब हम 24 में टेबल पे वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास 24 पे वैल्यू आई है 1.533। इसका मतलब कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, टेबुलेटेड वैल्यू कौन सी ज़्यादा है, कैलकुलेटेड। जब कैलकुलेटेड ज़्यादा है, अभी अपन ने बात की, यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो आप क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट का मतलब है कि जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 20 है, ये वाला जो बात गलत है। उस पॉपुलेशन का मीन 20 नहीं है, कुछ और है। ये स्टेटमेंट जो किसी ने दिया कि इस पॉपुलेशन का मीन 20 है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये हमने टेस्ट कर दिया। तो इस तरह आप टेस्ट करते हैं। रियल लाइफ में भी हम ऐसे खूब टेस्ट यूज करते हैं, बट इन्हें सोच के लगाने की ज़रूरत है। इतना टफ नहीं है कि हम इनको कर नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। बस आप थोड़ा सा यदि आप इसको ध्यान से करेंगे तो सारे काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। आगे ये क्लियर। तो एक दूसरी एप्लीकेशन पे बात करता हूँ मैं। ये पहली एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन है आपकी इसी की कि हम दो मीन है। ये तो हमने बात की, एक पॉपुलेशन थी जिसके मीन की बात की। अभी हमने बात की एक पॉपुलेशन है उसके मीन की बात की कि हमें पॉपुलेशन मीन का कोई पॉपुलेशन थी, उसका मीन दिया हुआ था, वो टेस्ट करना था। अब हम ये कहें कि दो पॉपुलेशन है, दो अलग अलग पॉपुलेशन है, क्या उन दोनों पॉपुलेशन के मीन बराबर हैं? पहले और दूसरे में अंतर समझ रहे हैं। पहले में तो क्या था, कोई पॉपुलेशन थी, उसका मीन का कोई मान दे रखा था, वो हमें टेस्ट करना था कि वो मान है या नहीं उस पॉपुलेशन मीन का। अब हमें ये टेस्ट करना है कि दो पॉपुलेशन हैं, क्या दोनों पॉपुलेशन के मीन बराबर हैं या नहीं। दोनों पॉपुलेशन के मीन बराबर हैं, हमें ये टेस्ट करना है कि दोनों पॉपुलेशन के मीन बराबर हैं या नहीं। तो दूसरी एप्लीकेशन टी टेस्ट में दो पॉपुलेशन के मीन बराबर हैं या नहीं, इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन। उस पॉपुलेशन मीन बराबर है नहीं, इसको टेस्ट करना है। सेम चीज़ इसके लिए हम जो स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं वो टी स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं। ऐसे काम में लें आप एक्स बार माइनस वाई बार, ये पहली पॉपुलेशन का मीन एक्स बार और दूसरी पॉपुलेशन का मीन वाई बार, सैंपल मीन है। और ये ऐसे कर लें एस स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2। और टेबल पे कितने में देखने हैं, इस पर n1 n2 माइनस 2 पे देखें। वही चीज़ यहाँ से एक कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी और एक आप टेबुलेटेड वैल्यू निकालोगे। इसमें एस स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे वहाँ एक सैंपल के लिए निकाल रहे थे, यहाँ पर n1 n2 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस वाई बार का स्क्वायर। वहाँ एक सैंपल की बात कर रहे थे, यहाँ दो सैंपल के लिए बात कर लेते हैं। सारी चीज़ सेम है, वही वाली चीज़। यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से बड़ी होगी तो क्या कर दोगे आप, रिजेक्ट कर देंगे, और लेस होगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम कंसेप्ट वही है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉपुलेशन की जगह दो पॉपुलेशन के मीन इक्वल हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ एक पॉपुलेशन के मीन के लिए एक एग्जांपल और दें। देखिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल एक डेटा लिख लेता हूँ कि हमारे पास दो पॉपुलेशन है, हमें ये टेस्ट करना है कि दोनों पॉपुलेशन के मीन बराबर हैं या नहीं। बात क्लियर। मैंने
दोनों पॉपुलेशन के मीन बराबर हैं या नहीं ये टेस्ट करना है। मैंने पहली पॉपुलेशन उसमें से एक सैंपल ड्रॉ किया, उसमें 15 ऑब्जर्वेशन थी, 15 ऑब्जर्वेशन का एक सैंपल लिया। क्या टेस्ट करना है कि हमारे पास दो पॉपुलेशन हैं, क्या उन दोनों पॉपुलेशन के मीन बराबर हैं या नहीं। इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन, पहली पॉपुलेशन से 15 का एक सैंपल निकाला, दूसरी पॉपुलेशन से एक 12 का एक सैंपल निकाला, और जब हमने पहले पॉपुलेशन का जो मीन है, पहली पॉपुलेशन से सैंपल निकाला, उसका मीन निकाला, उस मीन का मान 67 आया, और दूसरी पॉपुलेशन का मीन निकाला सैंपल का, उसका मान 69 आया। और पहली पॉपुलेशन के से स्क्वायर का वर्ग निकाला, वो 40 आया, और दूसरे का निकाला वो हमारा 50 आया। ये डेटा मैंने आपको लिखा है कुछ। दो पॉपुलेशन है, दोनों पॉपुलेशन से एक सैंपल निकाला, हमें टेस्ट करना है कि दोनों पॉपुलेशन के मीन इक्वल हैं या नहीं। जब दो पॉपुलेशन के मीन इक्वल हैं या नहीं इसे टेस्ट करना हो तो हम टी टेस्ट काम में लेते हैं। हमने एक पहली पॉपुलेशन से 15 ऑब्जर्वेशन का एक सैंपल ड्रॉ किया, उस पॉपुलेशन का जो सैंपल ड्रॉ किया उसका मीन निकाला, उसका मीन का मान हमारे पास 67 आया। उसके पॉपुलेशन से डेविएशन निकाला सैंपल से, वो आपका 40 आया। दूसरा पॉपुलेशन ली, उससे एक सैंपल ड्रॉ किया 12 ऑब्जर्वेशन का, उस सैंपल जो आया उसका मीन लिया, मीन कैलकुलेट किया, वो 69 आया, और डेविएशन। हमें अब इक्वलिटी टेस्ट करनी है। इक्वलिटी टेस्ट करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट काम में लेना है? टी टेस्ट काम में लेना है। तो देखिए टी टेस्ट के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए। टी क्या बताया अपन ने? एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2। एक्स बार है, वाई बार है, एस स्क्वायर कैलकुलेट कर लें। एस स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे इसमें, तो आपके पास एस स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 3.3 वैल्यू डालूँ मैं। टी एक्स बार 67, ये 69 अंडर रूट 3.3 1/15 प्लस 1/12। इसकी टी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.82। फाइनल कैलकुलेट करोगे तो 2.828 ये कैलकुलेट वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को ध्यान रखें, हमेशा मोड में लेनी है। मोड से मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे नेगेटिव है, 67 में 69 करोगे तो माइनस आएगा, पर हमें हमेशा कैसी लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू आप टेबल में देखोगे, ठीक है, और टेबल की वैल्यू यदि इससे ज़्यादा हुई तो एक्सेप्ट कर लोगे और कम हुई तो रिजेक्ट कर दोगे। तो इस तरह हमने दो पॉपुलेशन मीन इक्वल हैं या नहीं ये टेस्ट किया। दूसरी एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन मैंने टेस्ट की जब स्पेसिफाइड मीन की वैल्यू पता हो, और दूसरी एप्लीकेशन टेस्ट की जब हमें इक्वलिटी ऑफ टू मीन्स पता हो। एक और एप्लीकेशन है इसकी, वो भी इम्पोर्टेंट है कि हमें यदि पॉपुलेशन कोरिलेशन 0 है या नहीं ये टेस्ट करना हो, यानी पॉपुलेशन कोरिलेशन 0 होगा, इसका मतलब पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट है, ये टेस्ट करना हो तो भी हम टी टेस्ट काम में लेते हैं। तीसरी एप्लीकेशन पॉपुलेशन कोरिलेशन, ये हमने कोरिलेशन का साइन है, पॉपुलेशन कोरिलेशन का, वो 0 है या नहीं ये टेस्ट करना है, तो हम टी टेस्ट काम में लेते हैं। ठीक है, टी टेस्ट के लिए हमें एक स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं, r अंडर रूट n-2 अंडर रूट 1 - r स्क्वायर, और ये t n-2 पे देखते हैं।
तो तीसरी एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। पहली कर चुके हैं कि स्पेसिफाइड मीन का मान, और 2 इक्वलिटी ऑफ 2 मीन्स, ये कर चुके हैं। तीसरी पॉपुलेशन कोरिलेशन का मान 0 है, टेस्ट करना है, सैंपल साइज छोटा है, तो हमें कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं, हम टी टेस्ट काम में लेते हैं। एक डेटा में डाल रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, कि मान लीजिए मुझे टेस्ट करना है कि कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के कोई 2 वेरिएबल हैं, 2 चर हैं, उन दोनों चरों का मैं कोरिलेशन 0 है या नहीं ये टेस्ट करना है। तो हमने एक उस पॉपुलेशन से हमें टेस्ट करना है कि कोई पॉपुलेशन है उसका कोरिलेशन 0 है 2 चरों में। मैंने एक सैंपल लिया, मान लीजिए 27 का सैंपल लिया, और हमें दिया हुआ है इस 27 के जो सैंपल है उसमें 2 चरों में जो कोरिलेशन, सैंपल में जो कोरिलेशन है वो 0.6 है। सैंपल है, एक सैंपल ड्रॉ किया, सैंपल में 2 वेरिएबल हैं, उनके जो चरों में जो कोरिलेशन है वो 0.6 है। हमें टेस्ट करना है जो चर जो दो वेरिएबल लिए हैं उन दोनों वेरिएबल में कोरिलेशन पॉपुलेशन में 0 है, ये टेस्ट करना है। पर सैंपल में ले रहे हैं तो उनमें कोरिलेशन आ रहा है, तो मैंने टी टेस्ट काम में लिया। टी वैल्यू डाली r 0.6 इंटू 5 अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर 0.8, सॉल्व किया, वैल्यू निकाल ली, तो आपके पास ये वैल्यू आई 3.75, ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू। ऐसे ही हम किस पे निकाल लें, टेबल से निकाल लें। जनरल वे में जो पेपरों में बात की जाती है आपसे, क्योंकि टेबल देखना और कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो वो आपसे ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू पूछता है, डेटा दे देता है और टी की कैलकुलेट। जनरल वे में जो पेपरों में बात की जाती है, कंपटीशन एग्जाम्स में बात की जाती है, चाहे राजस्थान लेवल के हों चाहे ऑल इंडिया लेवल के हों, ऑलवेज यही कहा जाता है कि इनकी एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है कि हम टी टेस्ट को कहाँ यूज करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो अपन ने 3 एप्लीकेशन डिस्कस की। पहली एप्लीकेशन डिस्कस की आपसे कि जब आपको स्पेसिफाइड मीन, पॉपुलेशन का मीन टेस्ट करना हो, हमें कोई वैल्यू दी हुई हो पॉपुलेशन मीन की और हमें टेस्ट करना हो कि ये वैल्यू पॉपुलेशन मीन की है या नहीं, तो हम टी टेस्ट काम में लेते हैं। दूसरी, जब हमें 2 पॉपुलेशन दे रखी हैं, दोनों की मीन हमें टेस्ट करना है इक्वल है या नहीं, तो हमें टी टेस्ट काम में लेते हैं। थर्ड, हमें कोई 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, हमें टेस्ट करना है इन दोनों वेरिएबल्स में पॉपुलेशन में इनका जो कोरिलेशन है वो 0 है, ये टेस्ट करना है। 0 है इट मीन्स दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों वेरिएबल्स, ये टेस्ट करना है, तो अभी हम टी टेस्ट काम में लेते हैं। आप इसी तरह इनको ध्यान से थोड़ा पढ़ें, सॉल्व करें, तो आप और इम्प्रूव करते जाएंगे। गुड लक।